Subject Science, Worksheet 40D, date 11/10/2021, Class 10th, name of the student, name of the teacher. Today's topic is life process, excretion. तो बेटा एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट को रिमूव करना बॉडी में से। तो वो वेस्ट बॉडी में कैसे आता है? जैसे हम कुछ खाना पीना खाया, उससे केमिकल्स रिएक्शन होंगे, उससे वेस्ट निकलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो वो यूरिन की फॉर्म में फिर बॉडी से बाहर आता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड अ लिविंग बॉडी। तो जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, उसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। उससे फिर जो नहीं एब्जॉर्ब होता बॉडी से, तो वो वेस्ट बन जाता है, जिसे बॉडी बाहर कर देती है। एज अ रिजल्ट अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड। और उसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, खाना खाते हैं, वही साइकिल चलता रहता है, वेस्ट निकलता रहता है। द लिविंग बॉडी नीड्स टू रिमूव दिस वेस्ट। और अगर वो वेस्ट नहीं निकलेगा तो वो हमारे अंदर पॉइजन का काम करेगा, इसलिए हमारी बॉडी उस वेस्ट को निकालती है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रीशन की है वो क्या है? रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे बॉडी में से। तो एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सब जो यूनिसेलुलर होता है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों ही एक्सक्रीशन करते हैं। तो यूनिसेलुलर में डिफ्यूज़न से एक्सक्रीशन हो जाता है, पर मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बॉडी बड़ी हो जाती है, डिफ्यूज़न उस पर वर्कआउट नहीं करता। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज़ वेरियस स्ट्रेटजी टू डू एक्सक्रीशन। और जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो वेरियस स्ट्रेटजीज अपनाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूज़न। वो डिफ्यूज़न करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं वेस्ट को। फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। या तो वो वाटर हो सकता है, तो किसी भी तरीके से वो अपना जो वेस्ट है वो बाहर निकाल देंगे डिफ्यूज़न प्रोसेस से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए इससे वेस्ट निकालने के लिए। रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन्स की हेल्प से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना वेस्ट निकालते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब जो ह्यूमन बींग्स है उसमें एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है? द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो जो हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है उससे मेन निकालना होता है। सच एज, अब वो क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। और वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया और यूरिक एसिड हमारे शरीर में। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज। और इसमें निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पेयर ऑफ किडनी चाहिए। पेयर मीन्स 2 किडनी। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। और क्या चाहिए? अ पेयर ऑफ यूरेटर्स चाहिए। ये बेटा लेफ्ट यूरेटर है, ये राइट यूरेटर है। और आ यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ये चाहिए हमें। एंड यूरेथ्रा, और ये नीचे जो है यूरेथ्रा है, इससे भी। तो ये हमारी जो मेन ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हो गए? 2 किडनी हो गई, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स हो गया, ये जो ये है ये यूरेटर है ट्यूब टाइप। आ यूरिनरी ब्लैडर, ये बैक टाइप यूरिनरी ब्लैडर हो गया। और ये एक्सपैंड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इसमें स्टोर होता है। एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या होता है? बाहर निकालने के काम आता है यूरिन को। अब किडनी क्या है? लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑफ द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ये जैसे ये बैकबोन है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड पे
किडनी होती हैं। फिर है यूरेटर, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू यूरेटर। अब यहाँ से यूरिन जो बनेगा वो किसके थ्रू पास होगा, इसके यूरेटर के थ्रू पास होगा। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। देन यूरिन रिलीज थ्रू इट, और यूरेथ्रा से वो रिलीज हो जाएगा। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, और जो पर्पज़ है यूरिन का वो क्या है, फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स है, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में फ्रॉम द ब्लड, क्योंकि ब्लड अकेले नहीं होता, उसमें सारे टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिन्हें रिमूव करना होता है। दिस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय किडनी, और ये जो वेस्ट है वो किसके थ्रू प्योरीफाई होते हैं, किडनी के थ्रू, एंड आर पास डाउन टू दी यूरिनरी ब्लैडर, और फिर ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाते हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स की हेल्प से। देन थ्रू यूरेथ्रा यूरिन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और यूरेथ्रा के वजह से ये पास आउट हो जाते हैं बॉडी में से। अब ये है नेफ्रॉन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। अब किडनी में क्या होता है बच्चों, नेफ्रॉन्स होते हैं जिससे जो यूरिन है वो क्लियर पास होता है और फिर यूरेथ्रा से निकल के बाहर आ जाता है। तो ये है ग्लोमरस, ये जो अंदर है ये ग्लोमरस है, और ये जो बाहर ये कप शेप दिख रहा है ये है बोमन्स कैप्सूल। और ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल यानी किडनी से रिलेटेड जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम रीनल बोलेंगे, रीनल आर्टरी है। और ये ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, ये है कैपिलरीज। अब ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ये सारे हैं नेफ्रॉन्स। तो यहाँ ये जो दिखाया है ये है कलेक्टिंग डक्ट, इसमें कलेक्ट होता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब नेफ्रॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ब्लड एट हाई प्रेशर ट्रेवल इनटू दिस ट्यूब्यूल्स, और जो ब्लड है तेज प्रेशर के साथ कहाँ पे आता है, ट्यूब्यूल्स में, बाय ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमरस, और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इससे ग्लोमरस में होते हैं। विच आर सराउंडेड बाय कप शेप, और जो सराउंड करती है कप शेप, और ये जो कप शेप है इससे सराउंड हो रही है, इसे कह रहे हैं बोमन कैप्सूल, कॉल्ड बोमन कैप्सूल। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अब यूरिन कैसे फॉर्म होता है, यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अकर्स इन ग्लोमरस, जो अभी हमने देखा, अंडर हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिजॉल्व इन द ब्लड, जो कि फोर्स करता है सब्सटेंस को ब्लड में डिजॉल्व करने के लिए, इनटू द बोमन कैप्सूल, जो कि एक बोमन कैप्सूल है। सेकेंड, देन ब्लड पासिस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन वेयर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, salts and water are selectively absorbed, और जो हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे बॉडी में। एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूब्यूल सम ऑफ द आयंस लाइक पोटेशियम, और जैसे यूरिन बनता है उसमें कुछ आयंस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया आयन फ्रॉम ब्लड आर सिक्रेटेड इनटू द यूरिन, और ये जो आयंस हैं पोटेशियम एंड अमोनिया आयन ये क्या करते हैं, और ये यूरिन में सिक्रेट हो जाते हैं, यानी यूरिन की फॉर्म में बन जाते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट्स द यूरिन, और जो कलेक्टिंग डक्ट है फिर वो यूरिन को कलेक्ट करता है। वाटर इज रीअब्जॉर्ब, फिर पानी जो है दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। द यूरिन नाउ कंटेन्स यूरिया, अब जो अच्छा बॉडी के लिए अच्छे मटेरियल है वो तो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो वेस्ट हो गया लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड आल्सो द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू यूरिन, और ये जो यूरिया यूरिक एसिड है ये क्या करते हैं, एक येलो कलर दे देते हैं यूरिन में। तो इस तरीके से यूरिन बनता है और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे बॉडी का टॉक्सिन निकल जाता है। अब रिमूवल ऑफ यूरिन, द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी एंटर्स द यूरेटर,
और जो यूरिन फॉर्म हुआ है किडनी में वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में, एंड इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। अब ये यूरेटर से होते हुए यहाँ से यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा until the pressure or the expand bladder leads to the urge to pass it out through urethra। फिर यहाँ पे जब ये स्टोर होगा तो हमारा ब्लड जो ब्रेन है वो मैसेज देगा कि अब यूरिन पास करना है, तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन पास हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो यूरिन है बॉडी में से पास हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब ये बच्चों वर्कशीट हो गई है, ये लेटेस्ट प्रैक्टिस नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें कर लेते हैं। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एक्सक्रीशन। तो यूनिसेलुलर का तो एक ही प्रोसेस है, डिफ्यूज़न। तो हम इसमें यही लिखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूज़न फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। क्वेश्चन 2, हाउ आर द एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा इसमें ये जो आपका दे रखा है बिल्कुल एज इट इज़ आपको यही लिखना है। ये आपका हो गया आंसर 2। इसमें ये 2 पॉइंट्स आपको सेम से लिखने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो अभी हमने पढ़ा जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो क्या है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। क्वेश्चन 4, द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज एसेंशियल इन यूरिन फॉर्मेशन। वेयर डज द स्टेप अकर इन नेफ्रॉन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमरस अंडर हाई प्रेशर फोर्सिंग सब्सटेंस डिजॉल्व इन ब्लड इनटू द बोमेन कैप्सूल। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेबल डायग्राम ह्यूमन बींग का करना है वो बच्चे ये है आपका आंसर 5। ये आपको बनाना है बुक में। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपना एंजॉय कीजिए, हॉलीडेज़ आ रही है। थैंक यू।